नमो राघवाय, नमो राघवाय। कथा बड़ी है इसलिए 2 वीडियो बनाई है मैंने और वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने कथा छोड़ी थी। नमो राघवाय। जब रानी ने कहा कि ननद मेरे, जब राजपाट चलने लगा तो रानी ने कहा कि पीछे तो देखती जाओ। जब रानी ने पीछे की ओर देखा त्यों ही संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कथरी कतरा ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार पत्थर के हो गए और टाले भोज नाले के पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मानना और उसकी विपत्ति में उसका साथ देना संघर्ष स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों के अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते चले गए। इसी तरह से राजा रानी जो वस्तु हाथ में छूते थे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाता। फिर भी राजा आगे आगे बढ़ता ही गया। रास्ते में उन्हें एक बनिया बनज करके चला जाता था। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी को भोजन की सेर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। रानी वहाँ भोजन बनाने लगी। राजा स्नान करने लगा। उसी नदी के मछुआरे मछली पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा की 4 मछलियां भेंट की। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियां भून कर रखी। तब राजा आए और भोजन करने को बैठे। रोटियां ईंट की हो गई, मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर वे अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उनके भाई भौजाई आए। उन्होंने पूछा कि कैसे आए। रानी ने कहा कि लटके चीतड़ा कुकरा ऐसे आए और कैसे आए। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुमार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है कुमार के चक्के से नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान उसके नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी। रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई थी नहीं, मैंने इसी चक्के के नीचे रखा दिया है। राजा ने जो कहा देखा सो कंकड़ पत्थरों के सिवा और कुछ भी न था। राजा समझ गया कि यह सब कुदरत का कारण है। भला हुआ मेरे लिए कंकड़ पत्थर लाएगी। तब वो लोग वहाँ से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र आए तो उसने पूछा कि कैसे आए हो। इन लोगों ने कहा, कथरी ओढ़े कथरी बिछाए मांस मांग मांग कर खाए, ऐसे आए कैसे आए। आकर मित्र उनको मेला में ले वाला हो। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे की खुटी पर नौला का हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खाड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उनने देखा कि हार वाली खुटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खाड़ा पलंग की पाटी में समा जाता है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। निदान राजा रानी दोनों रात में उठकर भाग चले। राजा दंपति चलते हुए एक अत्यंत राजा की राजधानी में पहुंचे। वहाँ अतिथियों भिक्षुकों को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी ने सदाव्रत लेने गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि लोग न जाने कहाँ से भागे आए हैं, उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच सहित दान लेकर अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ से दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाश क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि भिक्षक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते और गालियाँ भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कहते उसी के सामने आम रास्ता था। एक मेहता रानी और घुड़साल को घोड़ा उसी रास्ते से निकलता था। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उनसे पूछा कि तुमने इतनी देर कहाँ लगाई हुआ है। बोली, आज राजा की घोड़ी भी आई, उसी की टहल में ज़्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी पहली भी आई है या दूसरी में। जमादारनी ने कहा कि पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछेड़ा हुआ या बछेड़ी। उसने जवाब दिया, बछेड़ा हुआ है और अच्छी सायत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा,
एक बार मैं तुम्हारी मुँह बोली बहन के गड्ढे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा रानी का गड्ढा लूँगी और अच्छी तरह दशहरानी का गड्ढा लेती हूँ। राजा ने कहा ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से लाएंगी, यह कैसे नियम धर्म निभेगा। रानी ने कहा वही दशहरानी सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गड्ढा लेती हूँ, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। तब 9 तार राजा के पाक के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गड्ढा बनाया और उसी समय से व्रतानुष्ठान किया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी पर बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती की कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये कौन और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहले दोनों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ देते, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद करा दिया। राजा ने कहा कि यह तो उनका कोई अपराध नहीं, इनको मनचाही भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियां देते होंगे, इनको संतुष्ट करना चाहिए, यह कैद करने देना चाहिए, इनको अभी कैसे बाहर निकालो। राजा की आज्ञानुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकल गए। राजा के पास में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देकर पहचान लिया गया कि राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उनसे विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल पूरे सज धज से अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा कि अब की बात बड़े ठाट बाट से, हाथी घोड़े में डंडों का निशान से, पालकी पीनस से और फौज के साथ लेकर आए। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे थे तैसे अभी भी हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर स्वागत करके उनकी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहाँ से पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उनसे देखा कि मोर का चित्त जो हाल लील रहा था उसे उगल रहा है और खाट की पार्टी में बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने तुमको चोरी लगाई थी ना, अब लगाता हूँ, यह सब कुछ कुदशा का कारण था, आप निश्चय रखिए मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना कि राजा भैया आए, तब उसने पूछा कैसे आए। लोगों ने कहा हाट बाट से आए, मेरे महल में आने दो। तो जब राजा नल का हाथी बहन की ओर बढ़ा तब रानी बोली आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा कि जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल ले रही हो, यह तो अच्छा नहीं करती। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भाजन के लिए ताल लगाकर चली। उसने भावज के सामने आकर के ताल रखा और तब भावज सोने चांदी के गहने में उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ मेरे सोने, खाओ मेरे रूपे, खाओ नंगे, भूखे क्यों खाएंगे। यह देखकर ननद बोली कि यह उपालभ्य और बोली ठठोली किस पर करती हो, तुमको तो जो कुछ हो सका सो तब लाई थी, अब भी लाई हूँ। विश्वास हो तो चक्का उठाकर नीचे देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसमें नीचे मणियों का ढेर लगा था। रानी देखकर सन्न रह गई। वह बोली ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से चलकर राजा सुरागाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव पड़ गया। राजा का अलाव चेताया गया। तब भोजन तैयार हो गया। तब राजा भोजन करने लगे। जब राजा भोजन करने बैठे उस समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनी मछलियां आप थाली में आकर बैठ पड़ी। वे रोटियां जो ईंट हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौन, तो कुछ समझ में नहीं आता। रानी बोली ये वही मछलियां हैं जो उस दिन अपने काम में न आई थी। यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछल गई, रोटियां ईंट हो गई तो आप न मानते, इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा था। फिर वहां से सेना सहित राजा और रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहां के लोग घबरा उठे। उन्होंने कहा कि अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, वह बाहर भटकते फिरते हैं, यह कोई शत्रु चढ़ाया है, इसको नजराना देकर मिलना चाहिए। अस्तु वे लोग हीरा मोती थालों में भरकर राजा से मिलने गांव में आए। अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महलों में लिवाने चले। राजा रानी ने महलों
प्रवेश करके तुरंत ही दशहरानी की पूजा का प्रबंध किया और नगर में सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भाग्यवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बनी हुई 10 बाटियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुड़ियाँ और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनियों के आंचल में डाली गई। सुहागिनियों का श्रृंगार इत्यादि करके दशहरानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर माणिक दिशा जलाया गया तो बत्ती न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने में रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को नहीं। पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुला लिया। उससे कलश में माणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूप धाप से पूजा हुई। अंत में सुहागिनियों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने नल में हुक्का जारी किया कि अब मेरी प्रिया के लोग दशहरानी का व्रत किया करें। भगवती दशहरानी ने जैसे राजा नल के दिन फेरे वैसे हुए सबके दिन फेरे। बोलो दशहरानी मैया की जय। जय जय श्री सीताराम।